चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं मोल कंसेप्ट की बात करूँ, मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको पूरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मैं मोल कंसेप्ट की बात करूँ बच्चों तो बहुत ध्यान से सुनना। मोल कंसेप्ट को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, इस बार कुछ अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट होगा तो लॉ का। हालांकि देखो, लॉ से अभी तक सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया था जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो लॉ से कोई क्वेश्चन नहीं आता मोल कंसेप्ट में। दूसरी बात, हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट, मोल क्या होता है और मोलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है। उसके बाद बच्चों नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना। यहाँ से बहुत बार नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ये नीट का फेवरेट पार्ट है, ठीक है ना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात सुनो, तीसरा मोल कंसेप्ट का पार्ट होगा जो कि स्टाइकोमेट्री पे बेस होगा, स्टाइकोमेट्री पे, या फिर मैं और आसानी से बोलूंगा तो कन्वर्जन वाला, यानी कि मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करो, मोलेलिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट करो। ये सारी चीजें हम अलग से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे लॉ हम पढ़ने नहीं वाले, यहाँ से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। हम मेनली फोकस करेंगे बच्चों यहाँ पे कि मोलर मास, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन या कोई भी चीज कैसे फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ चार्ज, कितना चार्ज आता है वो कैसे फाइंड आउट करें। और स्टाइकोमेट्री वाला पार्ट पे हम फोकस करेंगे, जहां से आपके नीट के एग्जाम में बहुत सारे या सीईटी के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं स्टार्ट करता हूँ मोल कंसेप्ट से। मोल कंसेप्ट में हमें क्या पढ़ना है पहले वो देख लो। सबसे पहले तो हमें 3 पार्ट में इसको भी पढ़ना है। सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चों। डेफिनेशन के बाद हम पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाले, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाले। उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। और तीसरा पार्ट होगा बहुत माइक्रो लेवल पे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाले। बच्चों मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या, आवाज ब्रेक हो रही मेरी, बोलो। नहीं रे, आवाज बहुत क्लियर है। कुछ लोगों को आवाज आ रही है, कुछ लोगों को नहीं आ रही है, कुछ लोगों को आवाज नहीं आ रही है, कुछ थोड़ा वेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब आ रही है सबको, अब बताओ अब आ रही है क्या। नाउ इट इज क्लियर। हाँ ठीक है, ठीक है। देखो मोल कंसेप्ट को हम 3 तरह से पढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को निकालना। उससे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनको फाइंड आउट करना सीखेंगे। अब बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो सर डेफिनेशन बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल। तो बहुत ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास कोई बॉक्स है, ये डिब्बा है कोई, ठीक है ना, एक बॉक्स है मेरे पास। और बच्चों इस बॉक्स के अंदर मैंने, ध्यान से सुनना, इस बॉक्स के अंदर मैंने इतने एटम रख दिए। मान लो मैं एटम की बात कर रहा हूँ फिलहाल, 6.023 इंटू 10⁻23। एक बैग है मेरे पास, मान लो एक बैग है या एक बॉक्स है, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ एक बैग है या फिर एक बॉक्स है, उसके अंदर मैंने इतने एटम रख दिए। तो सुनना अच्छे से, तो इस बैग में कितने एटम्स है, सुनना बच्चों, इस बैग के अंदर कितने एटम है। तो आप बोलोगे सर इस बैग के अंदर 1 मोल ऑफ एटम है, यानी कि 1 मोल का मतलब मैंने क्लियरली आपको बता दिया कि सर अगर किसी चीज के अंदर इतने एटम्स हो या फिर आयन्स हो या फिर मॉलिक्यूल्स हो, कुछ भी हो सकता है, या फिर पेन हो, इसके अंदर इतने पेन्स होने चाहिए, ठीक है ना। तो उस पेन के अंदर जितने भी एनीथिंग हो, कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो आयन्स हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, कितने होने चाहिए बच्चों, 6.023 इंटू 10⁻23। तो मैं इसको अभी
इसको मैं ऐसे नहीं बोलूंगा हर बार, इसको मैं सिंपल इसमें बोलूंगा, ध्यान देना अच्छे से। इसको मैं बोलूंगा Na, इसको क्या बोलूंगा मैं, Na बोलूंगा। Na का मतलब होता है एवोगैड्रोस नंबर, यानी कि किसी भी चीज के अंदर बच्चों एवोगैड्रोस नंबर ऑफ कुछ भी हो, मैं बता रहा हूँ किसी भी, मान लो मैं बैग का एग्जांपल जानबूझ के ले रहा हूँ, आसान होगा। मान लो इस बैग के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स हो, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर 1 मोल ऑफ एटम्स है। बच्चों समझ में आया सबको 1 मोल का मतलब? इसमें 1 मोल ऑफ अगर पेन हो तो 1 मोल पेन का मतलब होता है सर इस बैग के अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 इतने पेन से, यानी कि Na पेन से, यानी कि Na पेन से। तो आप सबको एक बात क्लियर हो गई कि मैं 1 मोल को किससे डिनोट कर रहा हूँ। अब बहुत ध्यान से सुनना, इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सर अगर मैं बात करूँ 1 मोल की, तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होता है आपका एवोगैड्रोस नंबर। 1 मोल का मतलब होता है Na बच्चों, और Na का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो आयन्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, पेन्स हो, पेन होता है, या आप हो, मैं हो, कुछ भी हो। अगर मैं इतना नंबर की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ 1 मोल की, दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। बच्चों सबको 1 मोल का मतलब समझ में आया? मैसेज करके बताओ एक बार, यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है? अब बहुत ध्यान से सुनना, ये बात सबको समझ में आती है, बहुत सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कुछ इस तरह से बच्चों, 1 मोल ऑफ वाटर है, तो आप क्या लिखोगे सर? इसका मतलब होता है सर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। समझ में आया सबको? अगर मैं लिखूँ 1 मोल ऑफ सोडियम है मेरे पास, एटम है, सोडियम एटम, तो आप लिख सकते हो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ सोडियम एटम। अगर मैं लिखूं बच्चों 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो आप लिख सकते हो सर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। बच्चों क्या आप सबको ये वाली बात क्लियर हो गई? जल्दी बताओ यस और नो। पहले ये बताओ यहाँ तक की बातें सबको अच्छे से क्लियर है? बोलो जल्दी यस और नो। आप सबको 1 मोल का मतलब समझ में आया? हाँ, विच इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ समथिंग, मतलब जो भी हो एवोगैड्रोस नंबर होना चाहिए। अब बहुत ज्यादा ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, हाँ देखना अभी। अब अगर मैं इस बैग के अंदर, मान लो बैग ले रहा हूँ, इस बैग के अंदर अगर मैं एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम रख दूं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम रख दूं, तो इस बैग का जो मास होगा, इस बैग का जो क्या होगा बताओ जल्दी? इस बैग का जो मास होगा, वो मास किसके बराबर होगा बच्चों? सर वो होगा आपका एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम के मास के बराबर। आप इसको क्या बोलते हैं? 1 मोल के बराबर होगा। ये बात सबको समझ में आई? अगर मैं इसके अंदर इतने एटम रख दूं, बच्चों सुनना, इस बैग के अंदर में Na एटम रख दूं और आपसे पूछूं उसका मास कितना होगा, तो आप बोलोगे सर जितना 1 मोल का मास होता है, सिंपल इसमें लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं मैं, उसका मास होता है बच्चों 1 मोल ऑफ एटम का जो मास होगा। ये बात सबको क्लियर है? मैसेज करो। या फिर मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखूं? देखो बच्चों आप इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते, देखना अभी बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। इस बैग का जो मास होगा ना बच्चों, कैसे निकालेंगे आप बोलोगे सर 1 एटम का मास लिख दूं, 1 एटम का कितना मास है? 1 एटम का मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, आपका मास आ जाएगा इस बैग का पूरा मास। ये वाली बात सबको क्लियर है? जल्दी बताओ बच्चों, मैसेज करके बताओ। अगर मैं आपसे कहूँ उस बैग के अंदर Na एटम है, तो आप बोलोगे सर अगर इतने एटम है तो टोटल मास कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे सर 1 एटम का मास मल्टीप्लाई बाय टोटल एटम कितने, तो आपको सारा मास मिल जाएगा। क्या यहाँ तक की बातें सबको क्लियर हो गई? बताओ जल्दी, ये वाली लाइन सबको क्लियर है? यस और नो सब मैसेज करके बताओ, इज इट क्लियर और नॉट? हाँ ओके, बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं। अब इस मास को हम बोलेंगे कि अगर ये मास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम का मास है,
तो हम इसे बोलेंगे मोलार मास। तो मोलार मास हो जाएगा आपका सर एक एटम का मास। अब मास को मैं लिखता हूँ W, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मास ऑफ वन एटम। इसको मैं ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इसको देखो, मास ऑफ वन एटम मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये आ जाएगा आपका मोलर मास। मोलर मास होता है सर एक मोल का मास, यानी कि अगर मैं एक मोल का मास लूं, Na का मतलब होता है एक मोल, तो अगर मैं एक मोल का मास लूं तो उसे मैं बोलूंगा मोलार मास। बच्चों सबको मोलार मास समझ में आया? बच्चों सबको मोलार मास समझ में आया? मैसेज करके बताओ यस और नो। इसको मैं और अच्छे से लिखना चाहता हूँ। देखो याद रखना, मैं मोलार मास की बात कर रहा हूँ। तो मोलार मास होता है बच्चों, देखो बच्चों मोलार मास आपका होता है, ओके बच्चों मोलार मास होता है, सबसे पहले तो मैं दो इसमें लिखूंगा, एक मोल का मास, चाहे वो कुछ भी हो, एक मोल का मास। दूसरी बात इसको मैं लिख सकता हूँ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम का, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम का मास, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम का मास। इन सब का मीनिंग एक ही है बच्चों, इन सब का मीनिंग बच्चों बोलो, इन सब का मीनिंग जल्दी बताओ, इन सब का मीनिंग एक ही है। समझ में आया सबको मोलार मास? मोलार मास का एग्जैक्ट मीनिंग आज सबको समझ में आया? बताओ जल्दी से, बताओ यस और नो। अब मुझे एक बात बताओ, देखो अगर आप रिस्पॉन्स करते जाओ जल्दी से, उससे मुझे क्या फायदा होता है, हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। आप आपको अगर बोर हो रहा होगा तो बता दो, आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हो, ठीक है ना। मुझे जल्दी से रिस्पॉन्स देते जाओ, तो इससे क्या होगा, मुझे भी लगेगा कि आप सबको आवाज़ अच्छे से आ रही है या आप अच्छे से कनेक्टेड हो, ठीक है ना। देखो ध्यान देना अच्छे से, मोलर मास का मतलब होता है, मोलर मास का मतलब होता है, मैंने कहने के बाद क्या मीनिंग है आप खुद से बोलो ना कि ये समझ में है। थोड़ी तकलीफ हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो या माइक ऑन करो, टाइप करने से अच्छा माइक ऑन करके बताते जाओ। देखो मोलर मास तो आपको सबको समझ में आया, लेकिन अगर आप मुझे खुद से बताओ बच्चों, अगर मैं इस बैग के अंदर या इस डिब्बे के अंदर मैंने मान लो कितने एटम लिए, इसके अंदर मैंने एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम लिए, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम लिए, और आप सबको पता है अगर मैंने Na की वैल्यू हमारी क्या थी बताओ, 6.023 इंटू 10⁻23। अगर हमने इतने एटम ले लिए, और अगर मैं आपसे कहूँ, बहुत ध्यान से सुनना, मैं इसी को ही क्या बोलता हूँ, इस इतने एटम्स को ही मैं क्या बोल देता हूँ, 1 मोल एटम, और इसके मास को मैं क्या बोल देता हूँ, 1 मोल के मास को मैं क्या बोल देता हूँ बताओ बच्चों, मोलार मोलार मास। यानी कि अब एक बात समझ में आई सर, अगर आपने Na की वैल्यू चेंज की, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ बच्चों, अगर आपने Na की वैल्यू को चेंज किया तो यहाँ से मुझे बताओ आपका मोलर मास में क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आई? अरे मैं अगर आपसे बताऊं कि मेरी जो Na की वैल्यू थी वो कितनी थी, आज तक आपने पढ़ी 6.023 इंटू 10⁻23, और अगर मैंने आपसे कहा कि आपने क्या किया बच्चों, आपने किया, अगर Na की वैल्यू ये ना हो के क्या हो, Na की वैल्यू ये ना हो कि ये वाली हो 0.23 इंटू 10⁻26। ये नीट का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना, ये नीट का क्वेश्चन है। उन्होंने बोला था कि आपने जो सोडियम की Na की सॉरी एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू को यहाँ से यहाँ चेंज कर दिया, तो मुझे बताओ कौन सा फैक्टर चेंज होगा, तो उसका आंसर था मोलार मास आपका क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। अरे अगर आपने पूरे Na चेंज कर दिए, ध्यान देना, देखो अगर आपने 1 मोल की वैल्यू ही चेंज कर दी बच्चों, तो मोलार मास भी क्या हो जाएगा, उसका चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना अच्छे से, मतलब इस बैग के अंदर मैंने Na की वैल्यू इतनी थी, अब मैंने उतनी नहीं रखी, उसको इसको हटा दिया और Na की वैल्यू मैंने इतनी रखी, बढ़ा दी, तो आप बोलोगे सर अगर Na की वैल्यू बढ़ गई तो मोलार मास भी बढ़ जाएगा। यानी कि Na जब जब आएगा, बहुत ध्यान से सुनना, ये चीज याद रखो, Na अगर चेंज हुआ, Na मतलब क्या, एवोगैड्रोस नंबर अगर चेंज हुआ तो आपका मोलार मास भी चेंज होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे एक ही है ना भाई। मोलार मास Na का मास, यानी कि जो भी Na का मास आएगा उसे हम बोलेंगे
मोलार मास। अगर इसकी वैल्यू मैंने चेंज कर दी तो मोलार मास भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलो ये बात सबको समझ में आई, जल्दी बताओ यहाँ तक की बातें सबको समझ में आई। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। देखो उन्होंने बोला हमने Na की वैल्यू 2015 को क्वेश्चन आया था। उन्होंने बोला हमने एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू अगर चेंज की, कहां से कहा, यहां से यहां तक, तो ऑप्शन थे, तो क्या चेंज होगा। तो पहला ऑप्शन था मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। मुझे बताओ अगर मैंने इसको यहां से यहां चेंज किया तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन चेंज होगा या नहीं, आप बताओ। ये उसका आंसर था, जल्दी बताओ सर, ये उसका ऑप्शन था, ये चेंज, जल्दी बताओ। चेंज होगा क्योंकि 1 मोल ऑफ कार्बन का मास क्या होता है हमारा, इसका इसका मतलब क्या मतलब है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन का मतलब है मोलार मास ऑफ कार्बन। ये आपका आंसर था, बाकी सब ऑप्शन कुछ नहीं थे, फालतू थे। बस आपको समझ में आया कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। जब जब आपको मोलार मास चेंज होगा, बहुत ध्यान से सुनना। अगर Na चेंज हुआ, अगर Na की वैल्यू हमने चेंज कर दी, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू बच्चों हमने अगर चेंज कर दी, तो मैं जो बता रहा हूँ सुनते जाओ। तो सबसे पहली बात तो मोलार वाली सब चीज चेंज होगी क्योंकि 1 मोल के लिए डिफाइन होते हैं ना ये। तो मोलार वॉल्यूम भी चेंज होगा आपका, ध्यान सुनना, मोलार वॉल्यूम भी चेंज होगा, मोलार मास भी चेंज होगा, मोलार हीट कैपेसिटी भी चेंज होगी, मोलार हीट कैपेसिटी भी आपकी क्या होगी बच्चों, चेंज होगी। मैं क्या बताना चाहता हूँ, समझ में आया आपको। अगर Na चेंज हुआ तो मोलार चेंज हो जाएगा पूरा, और अगर मोलार चेंज हुआ तो सारे मोलार वॉल्यूम, मोलार मास, मोलार हीट कैपेसिटी सब चेंज हो जाएगा। सबको समझ में आया। जितने भी सबके आगे मोलर आएगा वो सारी चीजें आपकी चेंज हो जाएगी। अगर आपने Na की वैल्यू मतलब एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू को अपन चेंज किया तो जितनी भी मोलर वाली टर्म है, मोलर वाली, ये सारी चेंज हो जाएंगी। जल्दी बताओ आप सबको अच्छे से समझ में आई यहाँ तक की बातें, सबको यहाँ तक की बातें अच्छे से समझ में आई। देखो आपको मैं एक एक कंपटीशन की बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान सुनना। मोलार मास और मास, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखना यार, मैं यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है ना। तो देखो मोलार मास होता है मास ऑफ 1 मोल, ये आपको पता है, और मास होता है आपका 1 मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो 1 मॉलिक्यूल का मास। समझ में आया, ये 1 मोल का मास है और 1 मॉलिक्यूल का मास होगा, उसको हम मास बोलेंगे। तो आपको मास और मोलार मास का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब ये तो थी बहुत बेसिक बातें, यहाँ से इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले, लेकिन अब बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। बच्चों आप सबने ये पढ़ा होगा बचपन से, और मैं इसको ज्यादा इलाबरेट नहीं करूंगा सीधे, क्योंकि हम कम समय में ज्यादा करना है। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स आपने पढ़े होंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बच्चों, तो आप बोलोगे सर मास अपॉन मोलार मास, मास अपॉन मोलार मास। ये तो फर्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था बच्चों, पढ़ा था सबने, मास अपॉन मोलार मास। दूसरा फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, बहुत ध्यान से सुनना। आपने ये भी पढ़ा होगा कि सर नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं ना, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ, नहीं पढ़ा तो ध्यान दो, सुनना इन बातों को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। देखो ये फॉर्मूला कैसे है अभी फिलहाल, डोंट वरी अबाउट इट, बस याद रखने की कोशिश करो, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो कौन सा बताया मैंने, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलार मास, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। दूसरी बात नंबर ऑफ मोल्स होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और वो जो तीसरा फॉर्मूला आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो ध्यान देना अच्छे से, मैं बता रहा हूँ, इसको याद रखो, वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में लेंगे हम, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 2.4, 22.4। ये वाला एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। सबसे पहले गिवन मास अपॉन मोलार मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, वॉल्यूम एट एसटीपी इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। और बच्चों आखिरी, बहुत ध्यान से सुनना, आखिरी फॉर्मूला, ये बहुत सबने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बोलो, मोलरिटी इनटू
ये मोलरिटी m बोले तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, और आपका वॉल्यूम होगा लीटर में। चलो यहाँ तक 4 फॉर्मूले आप सबको याद हो जाएंगे। बताओ जल्दी से। सबसे पहला गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम अपॉन 22.4, और आखिरी मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। अब बहुत ध्यान से सुनना सबको, ये तो समझ में आया ना कि याद हो जाएंगे सबको। एक बार देख लो, तब तक पानी भी क्या आया, एक बार देख लो। देखो इन फॉर्मूलों को अच्छे से देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन उठता है सर, देखो आपका क्वेश्चन होगा ना सर फॉर्मूला कब यूज करें। अब सबको ये तो याद होगा है सर कि सबके फॉर्मूले आप सबको याद होना चाहिए अच्छे से। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात सुनो। देखो मैं क्या करता हूँ, देखो ये जो फॉर्मूला है ना ऊपर वाला, ये ना सॉलिड के लिए भी होता है, लिक्विड और गैस के लिए, हम तीनों के लिए ये वाला फॉर्मूला। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। आप कहीं पर भी कौन सा फॉर्मूला यूज कर देते हो तो याद रखना, यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। दूसरा वाला फॉर्मूला भी आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस के लिए लगेगा। तो पहले 2 फॉर्मूले जनरल है सबके लिए, पहले 2 फॉर्मूले नंबर ऑफ मोल्स के आपके सबके लिए होते हैं बच्चों। ये n इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला, ये बस गैस के लिए, ओनली फॉर गैस। दिस इज ओनली फॉर, ये होता है ओनली फॉर गैस। ध्यान, मैं बता रहा हूँ, आप मत बताओ, ठीक है ना। फिलहाल ये होता है ओनली फॉर गैस, ठीक है ना। लीटर में भी होता है गैस, ऐसा नहीं है भाई, लीटर में भी होता है गैस, ठीक है ना। ये होता है बच्चों ओनली फॉर गैस होता है। और जो आखिरी वाला आपने देखा ना, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, बच्चों ये सॉल्यूशन के लिए होता है। हमने सॉल्यूशन पढ़े होंगे बहुत सारे, तो सॉल्यूशन के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स जब निकालेंगे ना, तो वहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, ये वाला, और वॉल्यूम यहाँ पे लीटर में लेंगे। तो अब सबको समझ में आया कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। बहुत बच्चे क्या कर देते पता है, जो भी याद आता है वहीं से निकालना शुरू कर, ऐसा नहीं करना। जो मैं बात बता रहा हूँ कि ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो वहीं पे यूज करना है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, समझ में आया सबको। ये वाला फॉर्मूला आपका गैस के लिए था, ये वाला आपका सॉल्यूशन के लिए था, और ये सबके लिए, ठीक है ना। ये आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। अब बहुत काम की चीज सुनो, मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ। अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करने की कोशिश करो। नंबर ऑफ मोल्स इन, देखो नंबर ऑफ मोल्स पीछे किसमें, इन 22.4, बहुत ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ मोल्स इन 22.4 लीटर ऑफ वाटर, हाँ वाटर। अब देखो, आप मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, बताओ यार कितने आएंगे, कोई बता सकता है नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे। नंबर ऑफ मोल्स इन 22 पॉइंट। तो वापस से आपने क्या गलती की सर, आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया होगा कि सर वॉल्यूम है 22 पॉइंट लीटर, 22.4 डिवाइडेड बाय 22.4, इसका आंसर आ जाएगा 1। लेकिन ये वाटर आपका लिक्विड है बच्चों, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला मत लगा देना। यही बात मैं बताने की आपसे कोशिश कर रहा हूँ, आप गलती कर दोगे। समझ में आया आपको। और ऑप्शन में गिवन भी होगा 1 मोल, और सारे बच्चे क्या कर देते बताओ, सारे बच्चे क्या कर देते, सारे के सारे 1 मोल को टिक करके आ जाते। लेकिन ऐसा मत कर देना इस वाले प्रॉब्लम में, मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा PYQ में, अभी और टाइम है आपको अच्छे से पढ़ने में। बस एक बात समझ में आई सबको कि जब गैस की बात चलेगी तब जाके 22.4 ऊपर वॉल्यूम इन STP इन लीटर में आएगा, तब जाके ये वाला फॉर्मूला लगा देना। आप लिक्विड में भी यही लगाते हो, सॉलिड में भी ये लगा देते हो, तो ये बात ध्यान रखना, ऐसी गलती मत कर देना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है
बच्चों आपको पता है क्या नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो बच्चों आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इंटू एन ए, यस और नो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू n इंटू एन ए। बोलो यार ये समझ में आया सबको, ये समझ में आया सबको। अब बहुत ज्यादा ध्यान से सुनो, ये वाली बात सबको समझ में आई ना, वेरी गुड। अब एक बात मेरी सुन लो, क्वेश्चन आपके 1 मिनट में हो जाएंगे, बता रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट क्वेश्चन। दूसरा, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाले, तो यार बहुत सिंपल है। आपको अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालने तो आपको पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता होनी चाहिए। तो आप लिखोगे सर n इंटू एन ए, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि हर मॉलिक्यूल में, मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है। समझ में आया आपको? अरे देखो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं आप निकालते हैं सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने टोटल, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है। तो नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इनटू एटोमेट, यहाँ पे लिख देता हूं मल्टीप्लाई बाय एटोमिसिटी। एटोमिसिटी का मतलब होता है बच्चों, मान लो पानी है, पानी के अंदर कितने एटम्स है, तो आप बोलोगे सर 3 एटम है, तो पानी के एटोमिसिटी कितनी हो गई 3। H2 के अंदर कितने एटम है, तो आप बोलोगे सर 2 एटम है, तो H2 की एटोमिसिटी कितनी हो गई 2 हो गई। तो सबको समझ में आया? तो मैं लिख सकता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो समझ में आए, एटम को लिख सकता हूँ, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये आ जाएगा आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय क्या लिखूंगा, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। सबको 2 फॉर्मूले याद हो जाएंगे, बताओ जल्दी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स याद हो जाएंगे, बहुत ध्यान से बताओ, यस और नो, बताओ जल्दी सब बताओ हाँ या ना। हाँ, अब और अच्छे से देखो, क्या मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए ऐसा बता सकता हूँ, देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या लिखता हूँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। इसको मैं क्या लिखूंगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू Na इंटू एटोमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ। अरे रुक जाओ यार आप, मतलब ये कौन सी बात हुई सर, एग्जांपल लो। अरे पहले समझ तो लो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, पहले आप फॉर्मूले चेक कर लो अच्छे से, बाद में एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे ना। मुझे पता है ना एग्जांपल लेने तो वाला ही हूँ ना मैं, थोड़ा रुको ना यार। हाँ, तो अब सब पहले बताओ, ये फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो गए सबको। अब फिलहाल आपको अच्छे से देख लेना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालता हूँ और नंबर ऑफ एटम कैसे निकालता हूँ। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये तो आपको क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ सुनो। हाँ, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि 36 ग्राम ऑफ पानी है, वाटर है, बहुत ज्यादा अच्छे से सुनना। अब आप खुद से बताओ कि कितना टाइम लगा आपको सॉल्व करने में, ठीक है ना बच्चों। देखो 36 ग्राम ऑफ पानी है और वाटर का मोलर मास कितना होता है बच्चों, जल्दी बताओ। तो आपने पढ़ा होगा सर 2 इंटू 1 प्लस इसका होता है 16, तो मोलर मास कितना होगा बच्चों 18। ये सारे सबको पता है अच्छे से, वाटर का मोलर मास 18 होता है, यानी कि 1 मोल ऑफ पानी का मास हमें गिवन होगा, नहीं गिवन तो हमें 18 पता है। तो आप पता है सर ये सॉलिड है, मान लो 36 ग्राम है, सॉलिड हो या लिक्विड हो गैस हो हमें फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पहले सुन लो बच्चों। क्वेश्चन इस तरह से कि उन्होंने पूछा नंबर ऑफ मोल्स बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स बताओ कि 36 ग्राम पानी में, 36 ग्राम पानी में आपके पास एटम्स कितने हो गए, मोल्स कितने हो गए और मॉलिक्यूल्स कितने हो गए। तो आप सबको पता है सर क्या, सर नंबर ऑफ मोल्स आपका आ जाएगा गिवन मास 36 ग्राम, मोलर मास 18 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाएंगे बच्चों 2। बहुत आसान था, निकाल लिया। दूसरा क्वेश्चन उठता है सर मॉलिक्यूल्स कैसे निकाले, तो आपने अभी पढ़ा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, तो वो होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स कितने बोलो 2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर कितना है 6.023
इंटू 10⁻23, ये हो गया आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितना आ जाएगा बताओ सर? 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इंटू 10⁻23। बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबको समझ में आए कैसे निकाले? बताओ यस और नो। नंबर ऑफ मोल समझ में आया आपको? बहुत जल्दी बताओ यस और नो। नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ, हाँ अब नंबर ऑफ एटम निकालने हमें। अब बच्चों नंबर ऑफ एटम निकालने, तो आप बोलोगे सर इसको मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर दो। एटोमिसिटी कितनी है बताओ पानी की? पानी की एटोमिसिटी कितनी बताओ? 3 है। तो आप क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई कर, 4 कैसे रे? इसके अंदर कितने एटम है? 3 एटम है ना। हाँ हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ, हाँ ओके ओके नो प्रॉब्लम। तो बच्चों नंबर ऑफ, दो कौन बोल रहा है? 2 वालों को तो बहुत मारूंगा मैं। अरे हाइड्रोजन को एक बार किसने बोला काउंट करो? हाइड्रोजन को एक बार किसने बोला काउंट करो? जितने एटम है उतने बताओ ना आप। देखो तो इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 से। तो नंबर ऑफ एटम आपके पास आ जाएंगे 36 इंटू 10⁻23 के आसपास। बच्चों अब बताओ आपको मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम के बारे में पता चल गया इस एग्जांपल से। कैसे निकालेंगे बताओ यस और नो? बोलो जल्दी। हाँ बहुत अच्छे, ओके क्लियर है अब? हाँ वेरी गुड। अब बहुत ज्यादा सुनो अच्छे से भाई। नीट का ना सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कंपैरिजन करना। कंपैरिजन करना, अब कंपैरिजन भी वो 3 तरह से करेगा। किसमें? मैं बता रहा हूं, सुना। मतलब क्या कंपैरिजन करेगा पता है? ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इनमें से सबसे ज्यादा, मतलब मैक्सिमम एटम किसमें है? आपने भी बहुत बार सुना होगा मैक्सिमम एटम किसमें है। दूसरा कंपैरिजन करेगा लीस्ट एटम किसमें बच्चों, लीस्ट एटम किसमें है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, किसमें सबसे ज्यादा एटम है, किसमें सबसे ज्यादा कम एटम है। और मैं बता रहा हूँ ये नीट वाला का फेवरेट पार्ट है। इसको मैं ना आपको बस क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन 4 ऑप्शन देखो, आपको पेन लगाने की भी जरूरत नहीं, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। मैक्सिमम एटम, कम से कम एटम किसमें, ठीक है ना बच्चों। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार रिज्वाइन कर लो, ठीक है ना।